हाय गाइज, मैं हूँ विनीत कुमार और मैं आपके लिए सुपर डर की क्लासेस लगातार लेकर आ रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज हम बात करते हैं जीवन कौशल की कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हुए क्लास नंबर 3 की। आज हम क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। 2 क्लासें हमने आपको ऑलरेडी करवा दी है और जो मैं आपको ये आज वाली क्लास करवा रहा हूँ, तीसरी क्लास, यहाँ से आप लोग मैच कर लीजिएगा। 2019 का जो एस्टेट का पेपर हुआ था उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी उसके 2 क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसमें सबसे पहला आता है व्यावसायिक नैतिकता। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले अलग से बता दे रहा हूँ जो इस नोट्स में नहीं है, कि इसे कोई क्वेश्चन आया था 2019 में कि व्यावसायिक निर्देशन का समर्थन किसने किया है। क्या पूछा था? व्यावसायिक निर्देशन का समर्थन किसने किया था? तो उसमें कई सारे ऑप्शंस थे, तो उसका सही आंसर होगा पार्सन। कौन सा? पार्सन। पार्सन ने इसका व्यवसायिक निर्देशन का समर्थन किया। अगर आ जाए दोबारा अगर कहीं पर, तो आप दोबारा सही से ये लगा देना। ठीक, ये पॉइंट हमने इसमें नहीं डाला है, अलग से मैं सोचा बता दूंगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या था कि व्यवसायिक निर्देशन का समर्थन किसने किया है? तो आप किस मनोवैज्ञानिक का नाम लेंगे? पार्सन का। ओके गाइस, चलते हैं आगे। व्यवसायिक नैतिकता क्या होती है? मानव जीवन का आधार क्या होती है? व्यवसाय, यानी अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं, ठीक, कोई अपना काम धंधा करते हैं, तो उसमें भी नैतिकता जरूरी है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्यवसाय नैतिकता क्या होती है। यह जीवन का मानव जीवन का आधार क्या होता है? व्यवसाय होता है। यानी मानव जीवन किस पर आधारित है भाई? व्यवसाय पर आधारित है। अगर आदमी व्यवसाय नहीं करेगा, काम धंधा नहीं करेगा, कोई रोजगार धंधा नहीं करेगा, ठीक, कोई अपना बिजनेस नहीं करेगा, तो कैसे अपना जीवन चलाएगा? ठीक, तो मानव जीवन का आधार क्या है? व्यवसाय है। उसके बाद क्या है? व्यावसायिक नैतिकता की शुरुआत इंग्लैंड में 1990 के दशक में इंग्लैंड से होती है। यानी कहाँ से होती? व्यावसायिक नैतिकता की शुरुआत इंग्लैंड में 1990 के दशक से शुरुआत हुई। किसी लेखक की रचना का उसे मालिकाना हक देना क्या कहलाता है? कॉपीराइट कहलाता है। दोस्तों, मैं इस पीडीएफ में केवल टू द पॉइंट लेकर आया हूँ। इन पॉइंट से ही क्वेश्चन आएगा, बाकी कोई थ्योरी इसमें विशेष मैंने नहीं लाया हूँ। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है, इनको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो किसी लेखक की रचना का उसे मालिकाना हक देना ही क्या कहलाता है? कॉपी राइट कहलाता है। आगे किसी कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाला विशेष चिन्ह ट्रेडमार्क या लोगो कहलाता है। यानी कोई कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो अपना एक विशेष चिन्ह लगाती है, ट्रेडमार्क लगाती है या लोगो लगाती है। ठीक, आगे चलते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में शुद्धता का मानक एग मार्क कहलाता है। खाने पीने में जो क्वालिटी का मापन होता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक, तो उसमें एग मार्क लिखा जाता है। ठीक, सोने की शुद्धता का मानक क्या होता है? हॉल मार्क होता है। सोने की शुद्धता का मानक हॉल मार्क होता है। खाने पीने की वस्तुओं में नीचे की तरफ चौकोर वर्ग में बना हरा चिन्ह शाकाहारी को दिखाता है और लाल बिंदु मांसाहारी को दिखाता है। यानी खाने पीने के पैकेट में आपने देखा होगा, पीछे 2 खाने बने होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक, एक खाने पर एक खाने पर आपका हरा रंग होता है, दूसरे पर कौन सा? लाल होता है। तो जो हरा वाला रंग होता है किसको दिखाता है? कि भोजन शाकाहारी। अगर लाल बना है तो वो दिखाएगा कि जो आपने पैकेट लिया, जो भोजन लिया, वो क्या? मांसाहारी। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आता है CSR। CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यवसायिक व्यवसाय जगत सामाजिक जिम्मेदारी। इसका मतलब पूरा क्या होता है? व्यवसाय जगत में सामाजिक जिम्मेदारी आपकी क्या रखते हैं? ठीक, आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक, व्यवसाय नैतिकता होनी चाहिए, वो क्या है? वो क्या कहलाती है? व्यवसाय जगत की सामाजिक जिम्मेदारी।
अब व्यावसायिक नैतिकता को दो भागों में बांटा गया है। व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ये पहली कौन सी होती है? प्रामाणिक। और दूसरी कौन सी होती है? वर्णनात्मक। दो प्रकार की होती है। ओके दोस्तों, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1956-57 में लाया गया। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब लाया गया? 1956-57। ठीक। अच्छा, किसी भाई को ये ना समझ में आ रहा हो कि कॉपीराइट क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कॉपीराइट क्या होता है। मान लीजिए कि आपने एक किताब बनाई, बहुत मेहनत से लिख लिख के, ठीक, और आपने किताब लॉन्च कर दी, ठीक, और आपकी किताब बहुत बिकने लगी, ठीक। अब क्या हुआ कि दूसरा व्यक्ति जो आपका प्रतिद्वंदी था, आपका दुश्मन था, उसने क्या किया कि आपकी किताब का कंटेंट उठाया, ठीक, और उसमें से दो चार चीजें कहीं कहीं चेंज की, बाकी की चीजें पूरी हूबहू छाप दी, और उसने अपनी नई किताब लॉन्च कर दी और अपना नाम दे दिया। ठीक, यानी कंटेंट सारा तुम्हारा ही है, केवल नाम उसका छप गया, कवर पेज पर उसका नाम छप गया कि ये हमारी किताब है। ठीक। तो आप अपने दुश्मन के प्रति, अपने दूसरे व्यक्ति के प्रति आप कॉपीराइट लगवा सकते हो कि हमारा जो कंटेंट था इस बंदे ने कॉपी किया है, इसलिए इसकी किताब को बैन किया जाए। तो यही क्या कहलाता है? कॉपीराइट कहलाता है। तो ये कॉपीराइट अधिनियम कब आया था? 1956 और 57 में आया था। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यवसाय नैतिकता का समर्थन नहीं किया है। ओके दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले समय में कि किसने व्यवसाय नैतिकता का समर्थन नहीं किया है, यानी व्यवसायिक नैतिकता को मिल्टन और फ्रीडमैन ने सही नहीं माना है। ठीक, तो ऐसे मानने वाले कौन थे, नहीं मानने वाले कौन थे? मिल्टन फ्रीडमैन। ओके दोस्तों, अब चलते हैं। थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डंफी ने व्यवसायिक नैतिकता के समर्थक रहे, यानी थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डंफी व्यवसाय नैतिकता को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने व्यवसाय जगत के लिए एकीकृत सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया है। शिक्षा में किस प्रकार की नैतिकता पाई जाती है? तो कोई पूछे तो क्या बताना है आपको? शिक्षा में सिर्फ वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है। आगे चलते हैं। अब व्यवसायिक नैतिकता के भी तत्व होते हैं, यानी आप कोई व्यवसाय करते हैं, ठीक, तो उसमें आप कौन सी नैतिकता दिखा सकते हैं? ठीक। एक, ईमानदारी। परोपकार। परोपकार मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर आप कोई उपकार करे या दूसरे के लिए कुछ अच्छा करे, वही क्या कहलाता है? परोपकार। मानकता। मानकता का मतलब ये हो गया कि आप जो वस्तु सामने वाले को दे रहे हो वो एक अच्छी है, वो एक अच्छी वस्तु है। ये नहीं कि आपने किसी दूसरे को लोगो लगा दिया कि ये बहुत अच्छा वाला स्टैंडर्ड माल है, और आपने उसको सड़ी गड़ी चीज पकड़ा दी। तो आप अगर व्यवसायिक नैतिकता आपके अंदर है, तो आप अपने प्रोडक्ट की, ठीक, एक मानकता रखिए, एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखिए, एक स्टैंडर्ड रखिए, ठीक। जवाबदेही, ये जवाबदेही लिखा है। जवाबदेही मतलब आपने सामान बेचा है, तो अगर आप कुछ गलत निकलता है, मान लीजिए पैकेट में आपने आप पैकेट बेच रहे हैं किस चीज़ का? आप पैकेट बेच रहे हैं बिस्किट का, ठीक, लेकिन उसमें से अब पता चला कि बिस्किट बहुत खराब निकले, ठीक, घुने निकले, या उसमें कुछ दही लगी हुई थी, उसमें तरह तरह की कुछ काली पीली चीज़ें लगी हुई थी, ठीक, कुल मिलाकर प्रोडक्ट खराब निकला, तो इसलिए आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप जवाबदेही की भी नैतिकता देख सकते हैं, ठीक, कि हमारा प्रोडक्ट अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो इसका हम जवाब देंगे, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। पारदर्शिता। ठीक। अब पारदर्शिता का सबसे अच्छी मैं तो समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक। अब मान लीजिए क्या हुआ कि आपके मोबाइल पे आप घर में टीवी देख रहे थे, और उसमें एक मोबाइल का प्रचार है कि ये वाला जो हमारा मोबाइल है, ये वाला मोबाइल आप 10,000 में खरीद सकते हैं। 10,000 में खरीद सकते हैं। पहले ये वाला मोबाइल 15,000 में था, और इस समय हमारा ये जो मोबाइल है 10,000 में हम आपको दे सकते हैं, ठीक। अब आपने क्या किया, वो 10,000 को मोबाइल को तुरंत ऑर्डर कर दिया फ़ोन से, ठीक। आपका नया फ़ोन घर पर आ गया। लेकिन हुआ क्या कि 1 महीने आपने अपना फ़ोन चलाया और आपका फ़ोन
हैंग करने लगा, फोन सही से भी काम नहीं करने लगा। ठीक, यानी फोन धीरे धीरे डैमेज होने लगा 1 महीने के अंदर ही। ठीक, तो आप ने केस कर दिया जिसने आपको फोन दिए बेचा था। ठीक, उसके ऊपर। तो ये क्या हो गया कि आपने कहा कि ये जो सारी आपने बताए थे कि अगर फोन में कोई दिक्कत होगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, तो आपने सब इन सब बातों को जब कोर्ट में रखा तो कंपनी ने ये दिखाया कि भाई आपने हमारी सारी टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ी। ठीक, कंपनी ने बताया कि यहाँ पर लिखा है, चलिए इस पॉइंट में देखिए जो छोटा छोटा लिख देते हैं ये लोग। तो उसमें दिखा है कि ये सबसे नीचे देखिए छोटा छोटा ये लिखा है कि अगर प्रोडक्ट में जो दिखाया गया है उससे कुछ अलग प्रकार की चीजें निकलती हैं, यानी वास्तविक प्रोडक्ट और जो दिखाया गया प्रोडक्ट है उसमें कोई अंतर हो सकता है, तो इसके लिए कंपनी जवाबदार नहीं होगी। ठीक, यानी पहले कम आपके टीवी पे बहुत अच्छा फोन दिख रहा था, बढ़िया बहुत चमकता हुआ, लेकिन आपने जो फोन पाया उसमें कुछ खास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक, तो इस बात के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए कि आप कोई सामान बेच रहे हैं तो उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन दूसरे को बताएं। ठीक, उत्तरदायित्व ये हमने बता दिया आपको। अगला क्या, भाईचारा। भाईचारा होनी चाहिए। ठीक, सत्य। अब सत्य भी आपको बोलना चाहिए, वैसे तो बिजनेस में सब लोग सत्य तो बोल नहीं सकते। ये सत्य बोलेंगे तो फिर काम ही नहीं चलेगा, कुछ बिजनेस नहीं हो पाएगा, लेकिन सत्य भी प्रयास करें जहां तक हो सके सत्य बोलें। ठीक, सत्य का मतलब क्या है कि अब आपको एक चप्पल बेचना है, चप्पल बेचना है। ठीक, और आपने मार्केट जहाँ पर आप चप्पल बिकते हैं, आप खुद एक सेलर है और बड़े सेलर के पास गए, वहाँ पर 50 रुपए की आपको चप्पल मिली। ठीक, अब आप इनको बेचना चाहते हैं। ठीक, इनको बेचना चाहते हैं तो आपने इनसे क्या कहा कि भाई ये हम हमारा जो चप्पल है ना, हमने इसको 500 में लिया है, ये 500 में लिया है तो हमारे बहुत खास हो इसलिए तुमको 400 में दे दे रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, ये आदमी से 50 रुपए का चप्पल आप 400 में बेच रहे हैं, आप उससे लूट रहे हैं पूरी तरह से, यानी ठगी कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक, अगला होता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना। ठीक, किसी प्रकार की मारपीट लड़ाई झगड़ा, ठीक, गाली गलौज, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। अगला है सहानुभूति। सहानुभूति मतलब, सहानुभूत और समानुभूत दो चीजें होती है। समानुभूत मतलब जैसा सामने वाला अनुभव कर रहा है उसके अनुसार ही आप अनुभव कर रहे हैं। ठीक, और सहानुभूत का मतलब होता है केवल उसको सामने वाले को केवल सांत्वना प्रदान करना। अगला होता है समय पालन, यानी कि आप अपने समय के प्रति भी पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे। पता चला कि आपके दुकान खोलने का समय सुबह 7 बजे लिखा है और आप दुकान खोलने कितने समय पहुंच रहे हैं, आप दुकान खोलने पहुंच रहे हैं 1 बजे। ठीक, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आप समय का पालन करिए। निष्कर्ष क्या निकलता है कि व्यवसाय में नैतिकता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना नैतिकता के व्यवसाय की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। ठीक, अच्छा, ये जैसे इसमें कुछ चीजें इसमें दी गई थी कि सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, सहानुभूत सहानुभूत, तो इन्हीं सब बातों को लिए भी मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या किया था, व्यवसायी नैतिकता का समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि सभी लोग भाई सत्य नहीं बोल सकते। ठीक, और सभी लोग सहानुभूत समानुभूत नहीं प्रकट कर सकते, इसलिए मिल्टन ने क्या किया था, व्यवसायी नैतिकता का समर्थन नहीं किया। आगे चलते हैं। संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, ये अगला टॉपिक है। मूल्य किससे बना है, मूल्य की अंग्रेजी होती वैल्यू। मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द का समानार्थी है। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है मायने रखना। ठीक, या पथ प्रदर्शन करना। यानी वैल्यू, वैल्यू का मतलब हो गए आपके जो, आपके हम क्या कहते हैं कि आपके जो एटीट्यूड है। ठीक, आप क्या कुछ आपकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं वही सब चीजें क्या कहलाती हैं, मूल्य कहलाती है, जिससे आप ये ने ठान लिया है कि हम हमेशा सत्य ही बोलेंगे,
ठीक, तो ये सत्य बोलना भी आपकी क्या है, एक मूल्य है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अर्थात सामान्य अर्थों में मूल्य वे वसूल हैं जिनको ध्यान में रखकर एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। यानी मूल्य के आधार पर ही व्यक्ति अपना जीवन बिताता है। जैसे सत्य एवं अहिंसा, यानी किसी व्यक्ति ने अगर ठान ली है कि हमको राजा हरिश्चंद्र ही बनना है, ठीक, तो राजा हरिश्चंद्र वाली फीलिंग लेकर अगर घूम रहा है तो वो क्या है, वो उसके मूल्य हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं मूल्य की। एक परिभाषा आती है अर्बन साहब की। इन्होंने क्या बताया कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। भाई मूल्य क्या है, ठीक, आपके मूल्य ऐसे हैं जो आपकी इच्छाओं को एकदम शांत कर सकते हैं, वही क्या है, मूल्य हैं। ठीक, यानी आपके वह विचार जो आपकी इच्छाओं को संतुष्ट करे, वही क्या है, मूल्य है। ये किसकी परिभाषा है, अर्बन की परिभाषा। यही सवाल आपका एस्टेट 2019 में पूछा गया था। आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब रॉबिन विलियन की एक परिभाषा थी। रॉबिन विलियन ने क्या बताया कि मूल्य एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा एवं प्रकृति का स्रोत होता है जो जीवन के निर्णयों को लेते समय प्रमुख स्तंभ का कार्य करते हैं। ठीक, यानी क्या बताया रॉबिन विलियन ने, रॉबिन विलियन ने बताया है कि मूल्य प्रेरणा और प्रकृति का स्रोत होते हैं। यानी मूल्य के सत्य और अहिंसा के आधार पर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। यानी प्रेरणा और प्रकृति का स्रोत होते हैं जो जीवन के निर्णय को लेने में क्या करते हैं, एक स्तंभ की तरह काम करते हैं। ठीक, यानी आपको जीवन जीने में आपके जीवन का एक हिस्सा बनते हैं आपके मूल्य। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। एक आती है आलपोर्ट की थ्योरी। आलपोर्ट ने क्या बताया है कि व्यक्ति की रुचि का सापेक्षिक महत्व या व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा मूल्य कहलाती है। व्यक्ति की प्रबल इच्छा मूल्य कहलाती है। यानी हर काम को करते समय व्यक्ति जिन विचारों का, जिन तत्वों को ध्यान में रखकर काम करता है, ठीक, ठीक, वही क्या कहलाते हैं, मूल्य कहलाते हैं। किसकी परिभाषा है, आलपोर्ट की परिभाषा है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, सीबी गुड की एक परिभाषा आती है। सीबी गुड ने क्या बताया है कि मूल्य मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है। मूल्य क्या है, वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सौंदर्य बोध तथा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई है तथा हमारे सभी मूल्यों के महत्व को स्वीकार करती है। ये सीबी गुड की परिभाषा हो गई। जो आपके सामाजिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही क्या है, मूल्य हैं आपके लिए। ये शार्ट में हमने आपको बता दिया। अब मूल्य की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। मूल्य एक आदर्श अवस्था है जिससे पाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यानी हम मूल्य को पाने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं कि ये हमारा काम, यार हम अगर हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक, ठीक, या हम सत्य बोल रहे हैं तो हम सत्य ही बोलें। ठीक, अब बहुत आदमी देखे होंगे तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं, ठीक, तो वो सत्य बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। अब बहुत होते हैं सत्य राजा हरिश्चंद्र, ठीक, बनने वाली फीलिंग होती है, तो वो प्रयास करते हैं कि हम हमेशा सत्य बोले, झूठ बोले ही ना। ठीक, तो वो उनके मूल्य हैं। अब कोई बहुत भोला भाला आदमी है, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, ठीक, तो वो चाहेगा कि हम यार कोई भी अगर छोटी मोटी बात हो तो हम लड़ाई झगड़ा ना ही करें तो अच्छा है। तो ये मतलब उन सब लड़ाई झगड़े से बचना ही उसके क्या कहलाते हैं, मूल्य हैं। ठीक, यानी वो इन सब चीजों को मूल्य, अपने मूल्य को आगे रखकर चीजों को सोचता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है। मूल्य एक आंतरिक दशा तथा आंतरिक अनुभूत है। मूल्य अमूर्त होते हैं, इन्हें दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। ठीक, अब इनको दूसरे को, आपके मूल्य आपके हैं, यानी आप इनको टच नहीं कर सकते कि हाँ ये आदमी चलो सत्य बोल रहा है तो चलो इसको सत्य को टच करते हैं। ठीक, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रकार के विचार होते हैं। ठीक, ये एक प्रकार की अनुभूति होती है। मूल्य जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। यानी मूल्य ही हैं जो आपको जीवन में आगे लेकर जाते हैं, आप मूल्यों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। मूल्य अर्जन एक विकासशील प्रक्रिया है। मूल्य कई तरह के होते हैं। अब मूल्यों का विभाजन दे सकते हैं, कई प्रकार के मूल्य बताए गए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिवाइड किया, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था।
भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्यों के चार प्रकार हैं। भारतीय दर्शन ने कितने प्रकार के मूल बताए हैं? भारतीय दर्शन ने चार प्रकार के मूल बताए हैं। पहला होता है अर्थ। ठीक, पहला होता है अर्थ। अर्थ को लौकिक या सांसारिक मूल्य भी कहते हैं। अर्थ। ठीक। दूसरा होता है दूसरा होता है धर्म। धर्म का मतलब क्या हो गया? धर्म का मतलब हो गया कि आप अपने माता पिता का सम्मान करिए, ठीक, बड़ों का सम्मान करिए, ठीक, आप मानवता दिखाएं, ठीक, ये आपका धर्म है। आपका धर्म क्या है? कि आप अपने बड़ों से अच्छे से बात करें, ठीक, अपने माता पिता का सम्मान करें, ठीक, अपने भाई बंधु का आदर करें, यही क्या आपके क्या है? धर्म है। ये धर्म हिंदू मुस्लिम, ठीक, और इस तरह के सब अलग अलग ये वाली धर्म की बात मैंने कर रहा हूँ, ये धर्म नहीं। ठीक, यहाँ पर इस धर्म की बात हो रही है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए और गरीब लोगों के प्रति दया दिखाइए, ये आपका धर्म है। ठीक। अगला आता है काम। काम का मतलब अगला आता है काम। काम मतलब होता है कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए, ठीक, कोई भी व्यवसाय करें, ठीक, आप अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, किन मूल्यों के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वही आपके क्या है? काम है। तो इसमें जो प्रारंभ के जो तीन मूल्य हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो चार मूल हो गए। लेकिन जो स्टार्टिंग के तीन है, पहला हमने कौन सा बताया था? अर्थ। ठीक, दूसरा कौन सा बताया? धर्म। तीसरा कौन सा बताया? काम। ये तीन जो मूल्य हैं, इनको व्यवसायिक मूल्य कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सॉरी, एक मिनट, इसको सांसारिक मूल्य या इसको लौकिक मूल्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लौकिक मूल्य। ठीक, ये याद रखना, इनको लौकिक मूल्य या सांसारिक मूल्य कहते हैं। आगे चलते हैं। मोक्ष चौथा मूल्य होता है। मोक्ष पारलौकिक मूल्य, यानी स्टार्टिंग के जो तीन मूल्य हमने बताया आपको, वो लौकिक या सांसारिक मूल्य कहलाते हैं, और जो चौथा मूल्य है मोक्ष, ये पारलौकिक मूल्य कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? स्प्रेंजर का विभाजन। अब स्प्रेंजर ने कैसे डिवाइड किया है मूल्य को? ठीक, स्प्रेंजर ने, कहीं स्प्रेंगर मिलता है, कहीं स्प्रेंजर मिलता है। तो स्प्रेंगर ने अपने मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व के समाज शास्त्रीय विभाजन में 6 प्रकार के मूल्य माने हैं। स्प्रेंजर ने कितने माने हैं? 6। पहला कौन सा है? धार्मिक। धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य में कौन आएंगे? धर्मगुरु आएंगे। ठीक। दूसरा है कलात्मक मूल्य। कलात्मक में कौन आएंगे? जिनके अंदर कला होती है। कवि हो गया, और एक चित्रकार और ले लेते हैं। एक कौन हो गया? चित्रकार। ठीक, तो एक हो गया चित्रकार। ओके दोस्तों, तीसरा राजनैतिक आते हैं। राजनीतिक मूल्य कौन होते हैं? जो राजनेता के पास होते हैं, नेता के पास होते हैं, विधायक के पास होते हैं, मंत्री के पास होते हैं, इनके पास कौन होते हैं? राजनीतिक मूल्य होते हैं। सैद्धांतिक मूल्य कौन से होते हैं? ठीक, सैद्धांतिक मूल्य में जिससे जो वैज्ञानिक के मूल्य होते हैं, ठीक, जो वैज्ञानिक के विचारकर्ता होते हैं, वो उनके मूल्य कहलाते हैं। आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य में कौन से आएंगे? जो बिजनेसमैन के मूल्य होते हैं। सामाजिक मूल्य में कौन से आए? जो समाज सेवी, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, उनके कुछ मूल्य होंगे, तो वो सामाजिक मूल्य कहलाएंगे। अब पेरी आते हैं। पेरी ने मूल्यों को 4 भागों में बांटा है। पहला एक सकारात्मक मूल्य। सकारात्मक मूल्य में क्या आ जाएंगे? जैसे सत्य हो गया, अहिंसा हो गया। दूसरा हो गया नकारात्मक मूल्य। नकारात्मक का मूल्य क्या मतलब? जो निगेटिव मूल्य हैं, जैसे आप किसी के प्रति दुश्मनी रखते हैं, किसी के प्रति आप ईर्ष्या रखते हैं, ये क्या आपके नकारात्मक मूल्य है। एक तीसरा होता है विकासशील मूल्य। विकासशील मूल्य मतलब जो आपके जीवन में ऐसे मूल्य हैं जो आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, नहीं, ईमानदारी जैसे, ये आपके विकासशील मूल्य हैं। वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य में क्या आ जाएगा? वास्तविक मूल्य में क्या आ जाएगा? वास्तविक मूल्य में आ जाएगा जो सामाजिक मूल्य होते हैं, जो समाज के मूल्य होते हैं, ठीक, वो वही क्या कहलाते हैं? आपके वास्तविक मूल्य कहलाते हैं, जो आपको समाज में जीने के लिए आगे बढ़ाते रहते हैं, कि समाज में आपको एक नई पहचान देते हैं, ठीक, वो आपके क्या है? सामाजिक मूल्य हैं। एनसीईआरटी का विभाजन। अब एनसीईआरटी ने ये जो दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने
अपने मूल्यों की सूची में 83 मूल्य माने, यानी एनसीईआरटी ने कितने मूल्य माने हैं? टोटल 83 मूल्य माने हैं, जिनमें से 4 शैक्षिक मूल्य निम्नलिखित हैं। टोटल 83 माने, लेकिन 4 जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित मूल्य हैं वो क्या हैं? पहला हो गया सफाई एवं सच्चाई। दूसरा हो गया श्रम। श्रम का मतलब मेहनत करना। ठीक, सफाई का मतलब साफ सुथरा। सच्चाई का मतलब सत्य बोलना। तीसरा मूल है समानता एवं सहयोग। तीसरा क्या है? समानता एवं सहयोग। चौथा है बंधुत्व एवं भाईचारा। तो ये 4 प्रकार के मूल किसने माने हैं? ये एनसीईआरटी ने माने हैं। शैक्षिक जगत में 4 प्रकार के मूल किसने माने? एनसीईआरटी ने। सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। और यहीं से स्टेट 2019 में एक सवाल पूछा गया था। ये आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। ठीक, और इसमें से एक ऑप्शन हटा दिया गया था, एक की जगह दूसरा रख दिया गया था। तो इसमें से 3 ऑप्शन इसके थे, बाकी एक दूसरा ऑप्शन था। तो उसमें पूछा गया था कि एनसीईआरटी का कौन सा मूल्य नहीं है। ठीक, इस टाइप का एक सवाल पूछा गया था आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं चार्वाक दर्शन का विभाजन। यानी चार्वाक दर्शन ने कितने प्रकार के मूल्य माने हैं? यह एक नास्तिक मूल्य है। एक ये नास्तिक दर्शन है। चार्वाक क्या होते हैं? नास्तिक वो लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं, जो किस पर ध्यान देते हैं, जो सिर्फ शारीरिक एवं भौतिक सुख पर जोर देते हैं। यानी ये कहते हैं भैया हमें शरीर को सुख मिले, भगवान भगवान हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक, ठीक, ये काम वासना, ठीक, और विलासिता वाली चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ये भगवान को नहीं मानते हैं। अच्छा, इन्होंने चार्वाक दर्शन ने कितने प्रकार के मूल्य बताए हैं? सिर्फ 2 प्रकार के मूल्य बताए हैं। ठीक, पहला हो गया अर्थ। अर्थ का मतलब हो गया क्या? पैसा कमाना। ठीक, पैसा हो गया, संसाधन हो गया। यानी आप अपने जीवन को जीने के लिए खूब पैसा कमाओ, खूब सारे संसाधन रखो, गाड़ी, मोटर, बंगला। ठीक, और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, वायुयान, जो आपके पास हो सके। ठीक, तो खूब सारे संसाधन इकट्ठा कर लो, खूब सारे पैसा कमा लो। यही क्या है? यही अर्थ है। दूसरा आता है काम। काम का मतलब होगा इच्छा, मौज मस्ती, विलासिता वाली जिंदगी। यही क्या है? आपकी काम। ठीक, तो चार्वाक दर्शन ने 2 प्रकार के मूल्य माने हैं। पहला कौन सा? अर्थ। दूसरा हो गया काम। आगे चलते हैं। संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। संवैधानिक मूल्य ऐसे मूल्य जो किसी देश की सरकार, कानून या संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हों, इसे संवैधानिक मूल्य कहते हैं। यानी ऐसे मूल्य जो हमारी सरकार हमें देती है, जो हमारे कानून, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कानून में लिख के गए, संविधान में लिख के गए हैं, वे जो कानून हैं, वे जो मूल्य हैं, वे क्या कहलाते हैं? संवैधानिक मूल्य कहलाते हैं। इन जो हमें संविधान में हमको प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में मूल्य संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। ये याद रखना सवाल, कि भारतीय संविधान में मूल्य आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? प्रस्तावना में। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें कौन से मूल्य दिए गए हैं? इसमें निम्न मूल्य है। पहला होगा धर्मनिरपेक्षता, दूसरा है समाजवाद, तीसरा हो गया प्रजातंत्र, फिर समानता, फिर न्याय, आगे व्यक्ति की अस्मिता। अगला क्या है? अगला है स्वतंत्रता, सहिष्णुता, प्रभुत्व संपन्न। इतने मूल्य आपके संविधान में दिए गए हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ अन्य बिंदु भी हैं। परिवार, विद्यालय, समाज मूल्यों के स्रोत है। यानी आप मूल्य कहाँ से आप देखने के मिलेंगे? तो मूल्य आपको परिवार में देखने को मिल जाएंगे, विद्यालय में कुछ मूल्य दिए जाते हैं। ठीक, कि किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य बोलना है। ठीक, ये कुछ मूल्य आपको समाज देता है। ठीक, तो ये कुछ मूल्य हो गए। एकल परिवार, संकुचित सोच, अहंकार, स्वार्थ आदि मूल्यह्रास के प्रमुख कारण हैं। यानी आप अगर अकेले रहते हैं, आपकी छोटी सोच है, आप अपने बहुत घमंडी टाइप के आदमी हैं, आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ, ये सब क्या है? ये आप मूल्यह्रास के मूल्य में कमी के कारण होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।
भारत सरकार ने मूल्य परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मानवीय मूल्यों के विकास के लिए 1986 की शैक्षिक नीति में मूल्य शिक्षा की सिफारिश की है। संवैधानिक मूल्यों की अधिकता होने के कारण भारतीय संविधान को नैतिक मूल्यों का थैला कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान में बहुत सारे मूल्य हैं, इसलिए भारतीय संविधान को नैतिक मूल्यों का थैला कहा गया है। अब आते हैं मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य क्या होते हैं? जो मानव की भलाई के लिए हों, वो सारे के सारे चीजें के सारे विचार, सारे के थॉट्स है, मूल्य मानवीय मूल्य कहलाते हैं। यानी जो आप मानव की भलाई के लिए हो। इसमें बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, कुछ आपको बता दे सकते हैं। ठीक, जैसे सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, दया हो गया, क्षमा हो गया, पारदर्शिता हो गई, मानवता हो गई, नैतिकता हो गई, परोपकार हो गया, सहयोग, भाईचारा, बंधुत्व, सहिष्णुता। ठीक, परोपकार, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें हैं मानवीय मूल्य। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताएं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।